जय मसीह की। आज मैं आपको एलीशा और आराम के राजा के बारे में बताऊंगी। भाई और बहनों, एलीशा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। परमेश्वर ने उसे एलिया से 2 गुना अधिक अभिषेक दिया था और वो इज़राइल में भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर के कार्यों को कर रहा था। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा बहुत से आश्चर्यक्रम करवाए थे, जिनमें से आज हम एक घटना के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की बात है जब आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। एक बार वह इज़राइल के राजा के विरुद्ध किसी स्थान पर छावनी डाले हुए इज़राइल के राजा का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे पकड़ सके और उसे बंदी बना सके। लेकिन एलीशा ने इज़राइल के राजा के पहले ही बता दिया कि उस स्थान से ना जाना, क्योंकि आराम का राजा वहाँ पर छावनी डाले हुए बैठा है। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसकी चर्चा एलीशा ने उससे की थी, अपने आप को रोक लिया और अपना दूत भेजकर जान लिया कि वहाँ पर आराम का राजा घात लगाए बैठा हुआ है। ऐसा कई बार हुआ जब एलीशा आराम के राजा की सारी योजनाओं को इज़राइल के राजा को बता दिया करता था। आराम का राजा परेशान हो गया कि इज़राइल के राजा को मेरी सारी योजनाएं कैसे पता चलती थी। उसे लगा कि उसके राज्य में ही कोई गद्दार है। तब उसने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर पूछा कि तुम में से कौन इज़राइल के राजा की ओर है। तब उसके कर्मचारियों में से एक ने कहा कि हे राजा, इज़राइल में भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है। वह तेरी उन बातों को जो तू कोठरी में बोलता है इज़राइल के राजा को बता दिया करता है। तब राजा ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि जाकर देखो कि एलीशा कहाँ पर है। तब राजा को पता चला कि वह दोतान में है। फिर तब उसने एलीशा को पकड़ने के लिए घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल को भेजा और उन्होंने आकर दोतान नगर को घेर लिया। सुबह सुबह एलीशा का एक सेवक उठा और निकलकर क्या दिखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। तब वह सेवक एलीशा के पास आकर कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उस समय एलीशा के सेवक को लगा कि वह चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं और अब वो पकड़वा लिए जाएंगे। लेकिन एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं प्रियो, कि हमारे शत्रु चाहे बालू के किनकों के समान ही क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उन सारे शत्रुओं से अधिक सामर्थी और बलवान है। हमें अपने विरोधियों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। तब एलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और वह क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में दुख, बीमारी और कठिनाइयों से घिरे हुए रहते हैं, तब हमें उन्हें देखकर घबराना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि हम देख सके कि परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमको बचाते हैं। इसके साथ ही हम यह भी देख सके कि परमेश्वर यहोवा के लोग हमेशा करुणा से घिरे हुए होते हैं। भाई और बहनों, जब एलीशा ने उसके सेवक की आंखें खोली, तब वह सेवक का सारा डर समाप्त हो गया था। तब हम देखते हैं कि वो अरामी सैनिक एलीशा को पकड़ने के लिए उसके पास आए। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उस दल को अंधा कर दिया जाए। एलीशा के वचन अनुसार परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया और वह एलीशा को पहचान नहीं पाए। तब एलीशा ही उन्हें कहता है कि आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ जिसे तुम पकड़ना चाहते हो। तब एलीशा उन्हें शोमरोन के मध्य में ले गया।
और वहाँ जाकर यहोवा से प्रार्थना की कि उनकी आंखें खोल दे। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी। जब उन सैनिकों की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वह शोमरोन के मध्य में है। तब इज़राइल का राजा एलीशा से पूछने लगा, क्या मैं इनको मार लूं? तब एलीशा ने उत्तर दिया कि मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे ताकि वे खा पीकर तृप्त हों। तब इज़राइल का राजा उनके लिए बड़ा भोज करता है और उन्हें विदा करता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हमारा बैरी भूखा है तो हमें उसे खाना खिलाना चाहिए, और अगर वह प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से हम उसके सिर पर अंगारे उड़ेलते हैं और यहोवा हमको इसका फल देता है। प्रियो, हमारा प्रभु महान है, जिसने हमसे यह कहा है कि हम अपने दुश्मनों से प्रेम करें। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। यह ज़रूरी नहीं कि हम अपने दुश्मनों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो हमसे करते हैं, लेकिन प्रभु हमें इसके उलट करने के लिए सिखाते हैं। जैसा हम यहाँ देखते हैं कि जब इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा कि क्या मैं इन अराम के सैनिकों को मार लूँ, तब एलीशा ने उसे ऐसा करने से मना किया और उनके लिए बड़ा भोज करने का आदेश दिया। हमें भी ऐसा ही करना है ताकि हम परमेश्वर की संतान होने के गुण प्रकट कर सकें। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको